नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों एक अजीब सी सियासी पटकथा लिख रही है, जहां सत्ता की ताकत कानून और संविधान की आत्मा को ललकारती दिख रही है। मामला महज एक वीडियो का नहीं, बल्कि उस सोच का है जिसमें नेताओं को लगता है कि जनता द्वारा चुने गए उनके पद का अधिकार उन्हें पुलिस प्रशासन को खुलेआम डांटने का आदेश देने और यहां तक कि जांच रोकने का भी लाइसेंस दे देता है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का वायरल वीडियो इसी मानसिकता का जीता जागता सबूत है। डीएसपी अंजना कृष्णा, जो 2022 बैच की युवा आईपीएस अधिकारी हैं, सोलापुर में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई कर रही थी। तभी सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता ने सीधा फोन पवार को मिला दिया और फिर कैमरे के सामने वही नजारा हुआ जिसकी उम्मीद लोकतंत्र से सबसे कम की जाती है। एक निर्वाचित उप मुख्यमंत्री एक महिला आईपीएस अधिकारी को फटकार रहे हैं और उनसे कार्रवाई रोकने की बात कर रहे हैं, और यह दृश्य जितना चौंकाने वाला है उससे कहीं अधिक खतरनाक उस सोच को दर्शाता है जो सत्ता को कानून से ऊपर समझती है। विवाद तब और बढ़ गया जब अजीत पवार गुट के एमएलसी अमोल मिटकरी ने हद पार करते हुए यूपीएससी को पत्र लिख दिया। अंजना कृष्णा की शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की जांच की मांग कर दी। यानी एक ईमानदार अफसर जिसने अवैध खनन पर शिकंजा कसने की हिम्मत दिखाई, उसकी योग्यता और पहचान पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और यह न केवल महिला अधिकारी का अपमान है, बल्कि पूरे सिस्टम का मजाक है और जिस पर देश की प्रशासनिक व्यवस्था टिकी है। सवाल यह है कि क्या अब हर उस अफसर को राजनीतिक बदले की सजा भुगतनी होगी जो माफिया और सत्ता गठजोड़ के खिलाफ खड़ा होगा? सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्ष का आक्रोश इसलिए जायज है। अंजलि दमानिया ने बिल्कुल सही कहा कि अगर अवैध खनन रोकने वाली अधिकारी को इस तरह डराने धमकाने की कोशिश की जाए तो यह चाचा का राज नहीं बल्कि लोकतंत्र का मजाक होगा। यशोमती ठाकुर ने भी सही सवाल उठाया कि अचानक अंजना कृष्णा की जाति और दस्तावेजों पर ही क्यों निशाना साधा जा रहा है। असल कारण साफ है, जिस अफसर ने रेत माफिया को चुनौती दी उसी को व्यक्तिगत स्तर पर बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। अजीत पवार की सफाई महज एक औपचारिकता लगती है। उन्होंने कहा कि वो तनावपूर्ण स्थिति को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि एक डिप्टी सीएम को फोन या वीडियो कॉल पर सीधे बात करके कार्रवाई रोकने का हक किसने दिया? यदि कोई तनाव था तो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की थी, ना कि राजनीतिक फोन कॉल्स की। सफाई में दोहराए गए कानून के शासन और सम्मान के शब्द केवल खोखले लगते हैं, क्योंकि वीडियो की हकीकत बिल्कुल विपरीत कहानी कह रही है। असलियत यही है कि सत्ता और अवैध कारोबार के बीच एक गठजोड़ है जो ईमानदार अफसरों को कुचलने पर आमादा है। और यह लड़ाई सिर्फ अंजना कृष्णा की नहीं, बल्कि उस हर अफसर की है जो संविधान की शपथ लेकर माफियाओं और नेताओं के दबाव के बावजूद कानून का पालन करने की कोशिश करता है। और अगर ऐसे अफसरों को निशाना बनाया जाएगा तो जनता का भरोसा न केवल प्रशासन बल्कि लोकतंत्र से ही उठ जाएगा। महाराष्ट्र की यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या राजनीति अब इतनी बेलगाम हो गई है कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा अपराध बन गई है? और क्या सत्ता की कुर्सी अब संविधान से बड़ी हो चुकी है? और अगर जवाब हां में है तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अंजना कृष्णा 2022 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं जो इस समय महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के करमाला में डीएसपी के पद पर तैनात हैं और वह मूल रूप से केरल के तिरुवनंतपुरम की रहने वाली हैं। उनके पिता एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन हैं और उनकी मां स्थानीय अदालत में टाइपिस्ट हैं। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली अंजना ने सेंट मैरीज सेंट्रल स्कूल पूजापुरा से पढ़ाई की और एनएसएस कॉलेज से गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की। यूपीएससी परीक्षा में उन्होंने 355वीं रैंक प्राप्त कर अपने सपने को पूरा किया और आईपीएस बनी। सख्त और ईमानदार छप की वजह से ही उन्होंने सोलापुर में अवैध रेत खनन पर कार्रवाई की और आज वो न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में बहादुरी और निडरता का प्रतीक बन चुकी हैं। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए। और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
साधुवाद।